हेलो दोस्तों, मैं जेपी आनंद मैथ परिवार में आप लोग को स्वागत है। आज हम लोग मात्रक तथा बीमा के बारे में जानेंगे और साथ ही साथ उसका जो है हम आज सबसे पहले जो है उसका जो है सब्जेक्टिव के रूप में देखेंगे, फिर साथ ही साथ जो है ऑब्जेक्टिव के रूप में जो है अध्ययन करेंगे। और हम साथ में ही जो है 55 को जो है टोटल जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उसको कवर करेंगे। तो चलते हैं वीडियो की ओर। पहला है, क्या चीज़ दिया गया है? पहला, भौतिक राशियाँ। तो देखिए, भौतिक राशियाँ किसको कहिएगा ऐसे समझिए। भौतिक राशियाँ पदार्थ का वह गुण है जिसका मापन किया जा सकता है तथा उनकी माप को संख्या द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जैसे देखिए, भौतिक राशियाँ किसको कहिएगा? तो भौतिक राशि जो है एक पदार्थ का गुण होता है जिसका हम माप कर सकते हैं या संख्या द्वारा जो है व्यक्त कर सकते हैं, तो उसी को हम भौतिक राशि कहते हैं। उसका एग्जाम्पल क्या दिया गया है? संवेग, आवेग, बल, कार्य, ये सब जो होता है क्या होता है? भौतिक राशि होता है, याद रखिएगा। उसके बाद आगे दिया गया है मात्रक। मात्रक पहले आप समझिए, किसी वस्तु या पिंड के मानक मापन की इकाई को मात्रक कहते हैं। कोई भी वस्तु है या पिंड है तो उसको जो है एक मापने का एक मानक होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। और मात्रक को जो है किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए, मात्रक के भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए दो राशियाँ की आवश्यकता होती है, एगो संख्यात्मक मान और मात्रक। देखिए, संख्यात्मक मान समझिए, जैसे 2 kg लिखा गया है यहाँ। देखिए, तो 2 kg यहाँ लिखा गया है, तो 2 जो है यहाँ संख्यात्मक मान है और kg जो है मात्रक है। अब मात्रक है तो द्रव्यमान को जो है मापने, वजन के मापने का काम कर रहा है। तो ध्यान रखिएगा, भौतिक राशि को जो है व्यक्त करने के लिए जो है 2 तरह के मानक के रूप में प्रयोग किया जाता है, एगो मात्रक के रूप में और एगो संख्यात्मक मान के रूप में। तो संख्यात्मक मान जो है इसमें 2 जो दिया गया है संख्यात्मक मान है और kg जो दिया गया है मात्रक के रूप में दिया गया है, तो याद रखना है। उसके बाद दिया गया है मापन या मात्रक पद्धति। देखिए, मापन या मात्रक पद्धति जो होता है 3 तरह के होता है। देखिए, अब मापन या मात्रक को जो है हम 3 तरह से मापते हैं। तो देखते हैं कि जो एगो CGS पद्धति होता है, एगो FPS पद्धति होता है, एगो MKS पद्धति होता है। तो CGS पद्धति में जो है हम इसको हम क्या कहेंगे? CGS पद्धति को देखते हैं, बारी बारी से देख लेते हैं। तो CGS पद्धति को जो है C से होता है सेंटीमीटर, जिसको हम लंबाई को जो है हम सेंटीमीटर में माप सकते हैं। उसके बाद G से होता है ग्राम, तो द्रव्यमान को क्या चीज़ में? ग्राम में माप सकते हैं। और S से होता है सेकेंड, तो याद हो गया होगा। उसके बाद आगे दिया गया है, इसे फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति भी कहा जाता है। याद रखिएगा, ये CGS पद्धति को ही जो है फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति कहा जाता है, तो ये भी याद हो गया होगा। उसके बाद आगे दिया गया है FPS। FPS पद्धति क्या होता है इसे समझिए। सेकेंड मतलब F से होता है फुट, यानी देखिए अब लंबाई को ही फुट में मापा जाता है। अब P से होता है पाउंड। पाउंड देखते हैं जो केक उक लाया जाता है तो उसमें पाउंड में देखते, तो वजने होता है, वो भी द्रव्यमाने होता है उसमें, तो ध्यान रखिएगा पाउंड। उसके बाद S मतलब सेकेंड, तो याद रखिएगा FPS का क्या हुआ पूरा रूप? तो फुट पाउंड सेकेंड। तो फुट पाउंड सेकेंड में भी नापते हैं। इसे ब्रिटिश पद्धति कहा जाता है। याद रखिएगा, फुट पाउंड सेकेंड को जो है ब्रिटिश पद्धति कहा जाता है। उसके बाद आगे दिया गया है MKS पद्धति। तो MKS पद्धति क्या होता है इसे समझिए।
एम से होता है मीटर। अब देखिए लंबाई को मीटर में मापा जाता है, के से होता है किलोग्राम, हाँ तो द्रव्यमान को किलोग्राम में, एस से होता है सेकेंड। इसी को हम मीट्रिक पद्धति कहते हैं, याद रखिएगा। एमकेएस पद्धति को क्या कहते हैं? मीट्रिक पद्धति कहते हैं। उसके बाद आगे दिया गया है, अब समझिए ये अंतर्राष्ट्रीय पद्धति क्या होता है, इसे समझिए। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति जो है, इसका जो है मान्यता जो है 1971 में दिया गया था। अब फ्रांस के राजधानी पेरिस में जो है इसका मान्यता दिया गया था, याद रखिएगा। तो एससीएफ माने एसआई पद्धति या अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, जिसको हम लोग सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल कहते हैं, तो उसका जो है मान्यता जो है 1971 में दिया गया था, याद रखिएगा। और कहाँ दिया गया था? तो फ्रांस के राजधानी पेरिस में दिया गया था। उसके बाद आगे दिया गया है, एसआई मात्रक को जो है दो प्रकार से बांटा गया है, एगो आधारी मात्रक और एगो पूरक मात्रक, याद रखिएगा। एसआई मात्रक को जो है दो प्रकार बांटा गया है, एगो आधारी मात्रक और दूसरा जो होता है पूरक मात्रक। अब देखिए आधारी मात्रक की संख्या जो होता है 7 होता है। आधारी मात्रक की संख्या कितनी होती है? तो याद रखिएगा 7 होता है। और पूरक मात्रक की संख्या जो होती है क्या होता है? 2 होता है। तो याद रखिएगा। अब हम लोग आधारी मात्रक कौन कौन होता है 7, उसके बारे में हम जानते हैं, और उसका जो है संकेत और बीमा भी जानते हैं। देखिए अब मात्रक भी जानेंगे, ध्यान रखिएगा। तीनों चीज़ आज हम जान लेते हैं इसका। तो देखिए लंबाई एक 7 को होता है, तो 7 के बारी बारी से जानते हैं। एक में होता है लंबाई, दूसरा में जो होता है द्रव्यमान, तीसरा में सेकेंड, चौथा में जो होता है तापमान, पाँचवा में धारा, और छठा में ज्योति तीव्रता, और सातवां में जो होता है पदार्थ का मात्रा, याद रखिएगा पदार्थ की मात्रा। अब इन सभी को जो है एसआई मात्रक और संकेत और बीमा जानते हैं। देखिए लंबाई का क्या होता है? मीटर होता है मात्रक, इसका संकेत एम से सूचित किया जाता है। इसका बीमा जो होता है एल होता है। द्रव्यमान का किलोग्राम होता है, केजी इसको संकेत है, और एम जो होता है बीमा होता है। उसी तरह से सेकेंड का, सेकेंड टाइम का जो होता है सेकेंड होता है, एस से सूचित किया जाता है, छोटे स्मॉल एस से, और टी से जो है इसका बीमा होता है। तापमान का क्या होता है ऐसा मात्रक? तो केल्विन होता है, और केल्विन के जो है के से, और इसका जो है बीमा भी के होता है। उसके बाद उसी तरह से जो है आपको विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है, और ए से इसको जो है माने संकेत है सूचित किया जाता है, और ए जो है इसका बीमा होता है। उसी तरह से कैंडला है, तो कैंडला का माने ज्योति तीव्रता का जो होता है कैंडला होता है, इसको सी डी से, और सी इसका बीमा होता है। उसके बाद पदार्थ क्या परिमाण के जो होता है मोल होता है, और इसको जो है मोल से भी जो है सूचित किया जाता है। एन जो होता है इसका बीमा होता है। तो याद हो गया होगा आपको 7 मात्रक का बीमा, संकेत और उसका एसआई मात्रक। उसके बाद आगे दिया गया है अब पूरक मात्रक। अब पूरक मात्रक जो है हम लोग कै गो देखे हैं? 2 देखे। अब 2 कौन कौन होता है इसे समझिए। एगो होता है समतल कोण, दूसरा जो होता है ठोस कोण। देखिए समतल कोण के ही मात्रक जो होता है रेडियन होता है, इसका संकेत RAD, याद रखिएगा। ठोस कोण के स्टेरेडियन होता है, इसका जो है SR होता है। तो ये भी याद हो गया होगा। पूरक मात्रक जो होता है कै गो होता है? तो 2 होता है। समतल कोण, तो इसका ऐसा मात्रक क्या होता है? रेडियन, संकेत RAD, और ठोस कोण के होता है स्टेरेडियन, SR, याद हो गया होगा। उसके बाद आगे समझते हैं ये क्या दिया गया है। समय सापेक्ष राशि नहीं है, याद रखिएगा। समय जो होता है सापेक्ष राशि नहीं है, क्योंकि समय किसी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करता है। तो याद रखिएगा ये समय जो होता है सापेक्ष राशि नहीं होता है, जिस हम व्युत्पन्न राशि भी इसको हम कह सकते हैं सापेक्ष राशि को। तो ध्यान रखिएगा सापेक्ष राशि नहीं होता है। जैसे 7 गो राशि है ना उधर जो दिया गया है, वो कोई के सापेक्ष राशि नहीं होता है, याद रखिएगा। तो इसलिए जो है वो अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करता है। अब देखिए
व्युत्पन्न मात्रक। अब देखिए वह मात्रक जो आधारिक मात्रक से निकल कर आता है, इसे आधारिक मात्रक से जो व्युत्पन्न होता है ना, उसी को हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। उसके बाद आगे दिया गया है कुछ राशि है और ध्यान रखिएगा, और उसका सूत्र है इधर मात्रक है, तो हम लोग जान जाते हैं उसको बारे में ही। देखिए क्षेत्रफल एरिया का जो होता है सूत्र क्या होता है, क्षेत्रफल का लंबाई गुने चौड़ाई होता है। इसका जो होता है मात्रक जो होता है मीटर स्क्वायर होता है, याद रखिएगा। उसी तरह से आयतन है, तो आयतन के लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, इसका ऐसा मात्रक जो होता है मीटर स्क्वायर होता है। चाल का होता है दूरी बटा समय, इसका ऐसा मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड, याद रखिएगा, नहीं तो नोट करते चलिएगा। उसके बाद आगे है बेग का क्या होता है, तब विस्थापन बटा में समय, इसका भी जो है ऐसा मात्रक क्या होता है मीटर पर सेकेंड। ये सब जो है रेलवे के लिए जो है आप लोग टेक्नीशियन चाहे एलपी के एग्ज़ाम दीजिएगा तो ये तो सब सूत्र या ऐसा मात्रक पूछते रहता है, तो ये सब जो है नोट कर लीजिए और उसको जो है रिवीजन कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। उसके बाद आगे दिया गया है त्वरण बेग बटा में समय, ध्यान रखिएगा जी, त्वरण का सूत्र क्या होता है बेग बटा में समय, इसको ही जो है ऐसा मात्रक हम क्या देंगे नाम, तो याद रखिएगा ऐसा मात्रक जो होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, याद रखिएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। उसके बाद आगे दिया गया है बल का जो होता है द्रव्यमान गुने त्वरण होता है, याद रखिए बल का सूत्र क्या होता है द्रव्यमान गुने त्वरण होता है। इसका ऐसा मात्रक जो होता है न्यूटन होता है ना, तो ये भी याद रखना है न्यूटन मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, याद रखिएगा न्यूटन मीटर नहीं केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, याद रखिएगा केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसी पर जो है आप लोग जो है बीमा इसका निकाल सकते हैं। अब देखिए बीमा कैसे निकाल सकते हैं इसे समझ लीजिए एक आध सेकेंड के लिए। देखिए इसका मीटर जो दिया गया है, तो मीटर को जो है पहले तो समझिए जो मीटर रहेगा तो वहाँ क्या चीज़ से सूचित करेगा, तो मीटर जो है ध्यान रखिएगा मीटर को जो है एल से सूचित किया जाता है, एल लंबाई, और मीटर और द्रव्यमान जो होता है के से एम से सूचित किया जाता है मास, याद रखिएगा। और उसके बाद जो है समय मतलब टाइम टी से सूचित किया जाता है। तो याद रखिए जैसे हम मीटर है, देखिए यहाँ समझिए मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है ना, यहाँ दिया गया, तो यहाँ जो है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है, तो यहाँ जो है मीटर के लिए एल लेंगे तो एगो यहाँ एल होगा, और द्रव्यमान तो यहाँ नहीं है लेकिन तब पर भी अगर जो दिया हो रहेगा तो यहाँ जीरो रहेगा। हम लोग जानते हैं कि जो कोई भी संख्या हो या मानक रूप हो उसको पावर में अगर जो हम जीरो दे देते हैं तो उसका मान क्या होता है एक होता है, तो याद रखिएगा। और उसी तरह से जो है यहाँ टाइम पर जो है दो गो माइनस है तो यहाँ जो है -2 हो जाएगा, तो याद रखिएगा एल के पावर 1 m के पावर 0 और t के पावर -2, इसका जो हो जाएगा त्वरण का बीमा होता है। उसी तरह से आप सभी का बीमा निकाल सकते हैं। अगर जो दो गो याद है, अगर जो फार्मूला याद है या ऐसा मात्रक याद है तो उस तरह से जो है आप जो है बीमा सबके बैठा सकते हैं, याद रखिएगा। तो लंबाई के लिए एल लेना है, याद रखना है मीटर के लिए, और द्रव्यमान के लिए मास मतलब जो m लेना है, और समय के लिए टी लेना है। अब जितना समय रहेगा उतना पावर में रख दीजिएगा, नीचे रहेगा तो नीचे के ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और ऊपर अगर जो समय है तो वो प्लस में रहेगा, याद रखिएगा। तो बीमा निकालने का जो है आप लोग सीख गए होंगे। उसके बाद बल है, तो बल के तो देख ही लिए। उसके बाद है संवेग। संवेग का फार्मूला क्या होता है द्रव्यमान गुने वेग होता है, याद रखिएगा द्रव्यमान गुने वेग या बल गुने समय, तो ये भी याद रखना है, या तो द्रव्यमान गुने वेग है ना तो बल गुने समय होता है। तो इसका क्या होता है ध्यान रखिएगा ऐसा मात्रक केजी मीटर प्रति सेकेंड, याद रखिएगा। संवेग का क्या होता है केजी मीटर प्रति सेकेंड। आवेग का होता है बल गुने समय, इसका क्या होता है केजी मीटर प्रति सेकेंड
स्क्वायर, याद रखना है केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर गुने एस। तो इसी को हम पूरा बराबर में क्या कहेंगे, तो केजी मीटर प्रति सेकेंड, याद रखना है। उसी तरह से जो है दाब का दिया गया, तो दाब का क्या होता है, तो बल बटा में क्षेत्रफल। दाब का क्या होता है, बल बटा में क्षेत्रफल। इसका ऐसा मात्रक क्या होता है, केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर प्रति मीटर स्क्वायर, याद रखिएगा। दाब का क्या होता है, केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, माने बल का केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हुआ, और क्षेत्रफल क्या होता है मीटर स्क्वायर, तो नीचे है तो ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो ये भी याद रखना है। उसके बाद दिया गया है पृष्ठ तनाव, तो पृष्ठ तनाव के होता है फार्मूला, याद रखना है बल बटा लंबाई, बल बटा लंबाई। तो इसका पृष्ठ तनाव के जो हो जाएगा केजी सेकेंड के स्क्वायर, याद रखना है। पृष्ठ तनाव के सही मतलब क्या होगा, केजी सेकेंड प्रति सेकेंड स्क्वायर। उसी तरह से घनत्व का दिया गया है, तो द्रव्यमान बटा में आयतन, तो केजी प्रति मीटर क्यूब, याद रखना है केजी प्रति मीटर क्यूब होता है, याद रखना है इसका घनत्व का। उसके बाद आगे दिया गया है कोणीय वेग। कोणीय वेग के जो होता है रेखीय वेग बटा में त्रिज्या, इसको जो है ऐसा मात्रक क्या होता है, तो प्रति सेकेंड होता है, याद रखिएगा प्रति सेकेंड। कोणीय वेग के ऐसा मात्रक क्या होता है, प्रति सेकेंड। कार्य का क्या होता है, तो बल गुने विस्थापन। सूत्र क्या होता है कार्य का, बल गुने विस्थापन। तो बल गुने विस्थापन तो केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, याद रखना है केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। इसी को जो है कार्य को जो है ऐसा मात्रा क्या होता है, जूल होता है। उसके बाद दिया गया है कोणीय विस्थापन। कोणीय विस्थापन का क्या होता है, चाप बटा में त्रिज्या। तो चाप बटा में त्रिज्या, तो इसका ऐसा मात्रा क्या होता है, रेडियन होता है। इसका ऐसा मात्रक क्या होता है, जूल बटा में सेकेंड, याद रखना है। ऐसा मात्रक क्या होता है शक्ति का, जूल बटा में सेकेंड आना तो वाट, याद रखिएगा। तो ये दोनों तरह के रेलवे में पूछा जाता है। आप लोग जो है याद रखते हैं वाट, तो वाट याद भी रखना है, और साथ ही साथ जो है अभी जो है रेलवे में फ़िलहाल जो है जूल बटा सेकेंड पूछा जाता है, याद रखना है शक्ति का ऐसा ही मात्रक। उसके बाद दिया गया है बल आघूर्ण। तो बल आघूर्ण का जो है बल गुने घूर्णन अक्ष की लंबवत दूरी, याद रखना है। ये बल आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, बल गुने घूर्णन अक्ष की लंबवत दूरी। इसका सूत्र क्या, ऐसा मात्रक क्या होता है, तो याद रखना है न्यूटन मीटर, याद रखना है। बल आघूर्ण के क्या होता है ऐसा मात्रक, न्यूटन मीटर होता है। उसके बाद आगे दिया गया है गुरुत्वाकर्षण नियतांक। तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक का जो होता है फॉर्मूला होता है बल गुने दूरी स्क्वायर, याद रखना है, और द्रव्यमान का गुणनफल, याद रखना है। तो बल गुरुत्वाकर्षण नियतांक का क्या होता है, बल गुने दूरी के स्क्वायर द्रव्यमान का गुणनफल। तो इसका ऐसा मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। तो याद रखिएगा गुरुत्वाकर्षण नियतांक के सूत्र अगर जो याद भी नहीं है तो ऐसा मात्रक याद रखना जरूरी है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। गुरुत्वीय विभव, गुरुत्वीय विभव का होता है कार्य बटा में द्रव्यमान, याद रखना है। देखिए आप लोग अगर नोट नहीं करिएगा तो आप लोग फिर से भूल जाइएगा, अगर जो याद भी हो जाता होगा तो तुरंत भूल जाइएगा, तो नोट करते चलिएगा, क्योंकि जो है यह जो है रेलवे के टेक्नीशियन के लिए जो है बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ से ये 2-4 गो जो है रहबे करता है। हर शिफ्ट में जो है एगो न तो 2 गो जो है आपको ऐसा मात्रक या उसका सूत्र या इससे संबंधित जो है न्यूमेरिकल बनाने वाला जो रहबे करता है। तो आप लोग जो है इसको जो है अच्छा से मतलब याद कर लेना है। तो गुरुत्वीय विभव, देखिए गुरुत्वीय विभव का क्या होता है, कार्य बटा में द्रव्यमान। इसका ऐसा मतलब क्या होता है, तो कार्य के होता है जूल और द्रव्यमान के केजी मतलब किलोग्राम, तो जूल बटा में किलोग्राम। उसके बाद आगे दिया गया है यंग गुणांक। यंग गुणांक का क्या होता है फॉर्मूला, तो अनुदैर्ध्य प्रतिबल या अनुदैर्ध्य
विकृति। तो याद रखना यंग गुणांक का क्या होता है, अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटा में अनुदैर्ध्य विकृति। तो प्रतिबल बटा में विकृति जो होता है यंग गुणांक का होता है फार्मूला। और ये पुछले है, याद रखिएगा फार्मूला जो है पुछले है। इसका ऐसा मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो याद रखना है इसका फार्मूला क्या होता है, ऐसा मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। उसके बाद आगे दिया गया है वेग प्रवणता। वेग प्रवणता का जो होता है सूत्र क्या होता है, वेग बटा में दूरी होता है। इसका ऐसा मतलब क्या होता है, प्रति सेकेंड होता है। याद रखिएगा वेग प्रवणता के जो होता है फार्मूला क्या होता है, वेग बटा में दूरी और प्रति सेकेंड स्क्वायर, प्रति सेकेंड जो होता है इसका जो है ऐसा मात्रक होता है। श्यानता गुणांक, श्यानता गुणांक का फार्मूला क्या होता है, ध्यान रखिएगा, बल बटा में क्षेत्रफल गुने वेग प्रवणता। याद रखिएगा बल बटा में क्षेत्रफल गुने वेग प्रवणता। इसका ऐसा मात्रक क्या होता है, न्यूटन गुने सेकेंड बटे में मीटर स्क्वायर। याद रखिएगा न्यूटन गुने सेकेंड बटे में जो होता है मीटर स्क्वायर होता है। उसके बाद प्लांक नियतांक, प्लांक नियतांक का क्या होता है, तो ऊर्जा बटा में आवृत्ति। तो प्लांक नियतांक का क्या होता है, ऊर्जा बटा में आवृत्ति। इसका जो होता है ऐसा मात्रक क्या होता है, जूल गुने सेकेंड। तो प्लांक गुणांक का ऐसा मात्रक क्या होता है, जूल गुने सेकेंड होता है। उसके बाद आगे दिया गया है धारिता। तो धारिता बराबर होता है आवेश बटा में विभवांतर। आवेश बटा में क्या होता है, विभवांतर। धारिता बराबर इसका ऐसा मात्रक जो होता है फैराडे होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा धारिता का ऐसा मात्रक क्या होता है, फैराडे होता है। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगता होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि जो है मुझे भी जो है पढ़ाने में अच्छा लगे। और जो है आप लोग जो है मेरे साथ जो है बने रहिए वीडियो में। साथ ही साथ जो है हम अभी तुरंत जो है इसका जो है ऑब्जेक्टिव कवर करेंगे। तो आप लोग जो है जब पढ़े रहिएगा तब ना ऑब्जेक्टिव मारिएगा तो मन लगेगा मारने में, नहीं तो जो है आप लोग को जो है बोरिंग लगेगा। याद रखिएगा, तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। उसके बाद आगे दिया गया है चालकता। चालकता जो होता है इसका सूत्र क्या होता है, 1 बटा में प्रतिरोध। तो ध्यान रखिएगा चालकता बराबर होता है 1 बटा में प्रतिरोध। इसका ऐसा मात्रक बहुत इम्पोर्टेंट है, 2 बार 3 बार पूछले है अभी रेलवे में। तो याद रखना है ओम यानी प्रति ओम होता है, याद रखना है जी। इसका चालकता का ऐसा मतलब क्या होता है, प्रति ओम है। याद रखिए ट्रेंडिंग में है ये सब क्वेश्चन जो है, पिछलो बार ही पूछा गया है, इस बार भी पूछा जाएगा। और धारा घनत्व, तो धारा घनत्व का जो होता है ऐसा मात्रक जो होता है विद्युत धारा बटा में क्षेत्रफल। याद रखिएगा धारा घनत्व का ऐसा मात्रक क्या होता है, विद्युत धारा बटा में क्षेत्रफल होता है। इसका ऐसा मात्रक क्या होता है, तब विद्युत धारा के एम्पियर और क्षेत्रफल के मीटर। तब मीटर स्क्वायर, तब मीटर स्क्वायर। याद रखिएगा एम्पियर बटा में मीटर स्क्वायर। देखिए ये बीपीएससी में एक क्वेश्चन पूछा गया है, ये धारा घनत्व जो होता है कैसी राशि है। तो ये भी याद रखना है धारा घनत्व जो होता है ये जो है याद रखना है सदिश राशि है। 69वीं बीपीएससी के जो पेपर अब उठाकर देखिएगा तो उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया है, जो धारा घनत्व का जो होता है कैसी राशि है, तो यह सदिश राशि है, याद रखिएगा। उसके बाद आगे दिया गया है फ्लक्स। फ्लक्स का सूत्र क्या होता है, तो थीटा बराबर आर गुने माने त्रिज्या गुने एरिया। याद रखना है क्षेत्रफल। तो फ्लक्स का क्या होता है, फाई बराबर होता है त्रिज्या गुने एरिया। इसका क्या होता है फार्मूला ऐसा मात्रक, तो वेबर। देखिए फार्मूला याद भी रहे चाहे ना, लेकिन ये वेबर जो है 10 बार पूछा गया है रेलवे में। तो फ्लक्स का ऐसा मात्रक क्या होता है, वेबर होता है, याद रखिएगा। उसके बाद दिया गया है प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता का जो होता है ऐसा मात्रक क्या होता है, ओम मीटर होता है, याद रखिएगा। प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक क्या होता है, ओम मीटर। तो ये भी क्वेश्चन जो है 2 बार 3 बार पूछा गया है। ये सब जो देख रहे हैं फ्लक्स, धारा घनत्व, ये सब जो है ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, तो ये सब ध्यान रखिएगा, रेलवे में हर हाल पूछबे करेगा। उसके बाद आगे दिया गया है गुप्त ऊष्मा। तो गुप्त ऊष्मा जो है ऊष्मीय ऊर्जा
बटा में द्रव्यमान होता है। इसका जो होता है SI मात्रक क्या होता है, जूल बटा में किलोग्राम, जूल बटा में किलोग्राम, याद रखना है। उसके बाद आगे दिया है कोणीय संवेग। कोणीय संवेग का होता है SI मात्रक, याद रखना है, जड़त्व आघूर्ण गुने कोणीय वेग। तो जड़त्व आघूर्ण गुने कोणीय वेग, या शॉर्ट में हम बोल सकते हैं I गुने ओमेगा, I गुने ओमेगा। इसका SI मात्रक क्या होता है, kg मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड, याद रखिएगा। कोणीय संवेग के क्या होता है, kg मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड, kg मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। उसके बाद आगे दिया गया है जड़त्व आघूर्ण। तो जड़त्व आघूर्ण का जो होता है, इसका सूत्र क्या होता है, द्रव्यमान गुने परिभ्रमण त्रिज्या स्क्वायर। तो याद रखिए जड़त्व आघूर्ण के जो होता है फार्मूला क्या होता है, द्रव्यमान गुने परिभ्रमण त्रिज्या स्क्वायर। इसका SI मात्रक क्या होता है, तो kg मीटर स्क्वायर, kg मीटर स्क्वायर, याद रखिए। भार, तो भार का जो होता है इसका सूत्र क्या होता है, द्रव्यमान गुने गुरुत्वीय त्वरण। तो द्रव्यमान गुने गुरुत्वीय त्वरण, तो इसका क्या हो जाएगा SI मात्रक, kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और नहीं तो न्यूटन, याद रखिएगा। तो दोनों तरह के याद रखिएगा, आप लोग को पहले से याद होगा जो भार का SI मात्रक न्यूटन होता है, ये भी याद रखिएगा, kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। उसके बाद आगे दिया गया है, अब देखिए कुछ मात्रक है, तो वो जो होता है बीमाहीन राशि कौन कौन होता है इसे समझिए। देखिए आपेक्षिक घनत्व जो होता है, आपेक्षिक आर्द्रता और घर्षण गुणांक, आवर्धन क्षमता, विकृति, ये सब जो होता है बीमाहीन मात्रक होता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आप लोग एक कॉपी में कहीं लिख लीजिएगा एगो नोट बनाकर, जो ये सब जो होता है अपेक्षिक घनत्व, अपेक्षिक आर्द्रता, घर्षण गुणांक, आवर्धन क्षमता और विकृति, इसका जो है SI मात्रक नहीं होता है, याद रखिएगा इस चीज़ के। उसके बाद खगोलीय दूरी क्या होता है इसे समझते हैं। तो खगोलीय दूरी में ध्यान रखना है, ये खगोलीय दूरी में जो होता है प्रकाश वर्ष, मतलब प्रकाश वर्ष अब किसको कहेंगे इसे समझिए। प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई कुल दूरी को, देखिए उसी को हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो प्रकाश वर्ष जो है किसको कहेगा, निर्वात में एक वर्ष में तय की गई कुल दूरी को क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष कहते हैं। और एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है, 10 के पावर 15 मीटर होता है, याद रखना है, 10 के पावर 15 मीटर होता है एक प्रकाश वर्ष में। उसके बाद आगे दिया गया है अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए प्रकाश वर्ष का उपयोग किया। देखिए खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए जो होता है प्रकाश वर्ष का उपयोग किया जाता है, याद रखना है। उसके बाद आगे दिया गया है खगोलीय इकाई, यह भी दूरी का मात्रक होता है। देखिए खगोलीय इकाई क्या होता है, तो दूरी का मात्रक होता है। और खगोलीय इकाई जो होता है पृथ्वी और सूर्य के बीच की मध्य दूरी। देखिए खगोलीय इकाई किसको कहिएगा, तो पृथ्वी और सूर्य के मध्य दूरी को ही खगोलीय इकाई कहते हैं, याद रखना है। उसके बाद पारसेक दिया गया है, पारसेक समझते हैं। पारसेक यह दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई मानी जाती है। देखिए पारसेक जो होता है ना, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई माना जाता है। एक पारसेक बराबर जो होता है 3.26 प्रकाश वर्ष होता है, याद रखना है। एक पारसेक बराबर कितना होता है, 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। तो सबसे बड़ी मात्रक होता है प्रकाश के मापने के, दूरी के मापने के लिए, याद रखिएगा। उसके बाद आगे दिया गया है समांगता का सिद्धांत क्या होता है इसे समझिए। समांगता का सिद्धांत होता है, समांगता के सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक पद का मात्रक और बीमा के समान होता है। देखिए समांगता के सिद्धांत के अनुसार ना मात्रक और बीमा जो होता है प्रत्येक पद के समान होता है, याद रखना है। इसके बाद इधर नीचे कुछ दिया गया है, देखिए नीचे दिया गया है एक फर्मी या फेम्टो बराबर होता है 10 के पावर 15 मीटर, याद रखना है। एक पिको बराबर क्या होता है, 10 के पावर -12 मीटर। उसके बाद एक एंगस्ट्रम बराबर क्या होता है, तो 10 के पावर -10
1 नैनो बराबर क्या होता है 10 के पावर -9। 1 माइक्रो बराबर मीटर बराबर क्या होता है तो 0.001 mm याद रखना है, या 10 के पावर -6 मीटर होता है। 1 प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है तो 9.467 गुने 10 के पावर 15 मीटर याद रखना है। तो 1 प्रकाश वर्ष बराबर 9.467 गुने 10 के पावर 15 मीटर। 1 खगोलीय मात्रक बराबर क्या होता है तो याद रखना है 1.496 गुने 10 के पावर 11 मीटर। और 1 पारसेक बराबर जो होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। उसके बाद आगे नीचे दिया गया है, ध्यान रखिएगा, नीचे दिया गया है, इधर के याद रखिए, ये सब ज़्यादा नहीं है पढ़ना है, ये सब देखिए नीचे के ईद वाला याद रखना है, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसका जो होता है पर ध्यान रखना है, जो प्रदीप्ति की इकाई क्या होता है लक्स होता है, और प्रदीप्ति पुंज की इकाई क्या होता है ल्यूमेन होता है। तो याद रखना है प्रदीप्ति की इकाई क्या होता है लक्स होता है, और प्रदीप्ति पुंज की इकाई क्या होता है ल्यूमेन होता है। उसके बाद आगे दिया गया है, अब देखिए उपसर्ग है और संकेत है, देखिए, और उसका जो है 10 का घात क्या होता है पावर ऑफ 10। देखिए नीचे से आते हैं, देखिए सबसे पहले यहाँ से आते हैं, देखिए यहाँ से पहले होता है प्लस में आते हैं। देखिए 1 में होता है डेका, क्या होता है डेका, डेका के बाद जो है हेक्टो होता है, क्या होता है हेक्टो, डेका के बाद क्या होता है हेक्टो। उसके बाद होता है किलो, उसके बाद क्या होता है किलो। उसके बाद होता है मेगा, उसके बाद क्या होता है गीगा, उसके बाद टेरा, याद हो गया होगा। 1 में होता है डेका, 2 में होता है याद रखना है हेक्टो मतलब 10 के पावर 2, उसके बाद किलो का होता है 10 के पावर -10 के पावर 3, मेगा का होता है 10 के पावर 6, गीगा का होता है 10 के पावर 9, और टेरा का होता है 10 के पावर 12। उसके बाद पेंटा, तो पेंटा का होता है 10 के पावर 15, उसके बाद होता है एक्सा, तो याद रखना है 10 के पावर 18। तो याद हो गया होगा, फिर से हम रिवीजन कर देते हैं। डेका होता है 1 पावर, हेक्टो होता है 2 पावर 10 के पावर में, और किलो होता है 3, और मेगा होता है 6, गीगा होता है 9, टेरा होता है, देखिए 1 2 याद रखना है, तब जो है 3 के फॉर्म में हो जाता है। तो टेरा होता है 12, और तब जो होता है पेंटा होता है 15, एक्सा होता है 18। उसके बाद उसी तरह से जो है यहाँ से याद कर सकते हैं, देखिए माइनस पहला, देखिए कोडिंग इसका क्या है डेसी सेंटी मिली माइक्रो, कथी कहे हैं डेसी सेंटी मिली माइक्रो। तो डेसी से ध्यान रखना है 10 के पावर -1, सेंटी में 10 के पावर -2, 10 के मिली में होता है 10 के पावर -3। फिर माइक्रो के होता है -6, 10 के पावर -6। तो याद रखिएगा देसी सेंटी मिली, और उसके बाद है माइक्रो। अब उसी तरह से जो है इसको याद करते हैं, तो उसी तरह से जो है नैनो पिको फेमटो एटो, क्या होता है नैनो पिको फेमटो एटो। तो इसका जो है पावर नैनो का हो जाता है 10 के पावर -9, पिको का हो जाता है 10 के पावर -12, फेमटो के हो जाता है 10 के पावर -15, और एटो का हो जाता है 10 के पावर -18। एक में क्वेश्चन है एक माइक्रोमीटर किसके बराबर होता है। तो एक माइक्रोमीटर, माइक्रो मतलब हम कहे हैं अभी तुरंत पढ़ कर आए हैं 10 के पावर -6 होता है। तो 10 के पावर -6 होता है, याद रखना है एक माइक्रो में। उसके बाद
नीचे दिया गया है, देखिए बहुत क्वेश्चन पूछा गया है एएलपी में, टेक्नीशियन में बहुत बार पूछा गया है। विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक जो होता है कूलम होता है, याद रखिएगा। क्या होता है? तो इसका ऐसा मात्रक होता है कूलम होता है। तो विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है? कूलम होता है। जल्दी जल्दी कर लेते हैं इसका ऑब्जेक्टिव। देखिए विस्थापन का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो मीटर होता है। तो याद रखना है विस्थापन का ऐसा मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। उसके बाद आगे दिया गया है निम्न में से किन भौतिक मात्राओं की इकाई समान है? तो ध्यान रखिएगा इकाई जो है समान होता है कार्य और ऊर्जा का होता है। कार्य का भी जूल होता है और ऊर्जा का भी जूल होता है, तो दोनों के समान है, तो याद रखिएगा। उसी तरह से जो है नीचे दिया गया है प्रकाश वर्ष निम्न में से किसकी इकाई? तो दूरी का इकाई है, याद रखना है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी का इकाई है। उसके बाद आगे दिया गया है प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का ऐसा मात्रक जो होता है ओम होता है, याद रखना है। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है? ओम होता है। उसके बाद आगे दिया गया है प्रतिबल की माप क्या होता है? तो ध्यान रखना है प्रतिबल की माप जो होता है प्रतिबल की माप जो होता है याद रखना है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो याद रखना है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। इसके बाद 8 नंबर प्रश्न दिया गया है विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारा का जो ऐसा मात्रक जो होता है याद रखना है एम्पियर होता है। तो विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। उसके बाद आगे दिया गया है, थोड़ा क्वालिटी ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहा है, कम करते हैं, देखिए। उसके बाद आगे दिया गया है शक्ति का इकाई को क्या कहते हैं? तो शक्ति के इकाई जो होता है क्या होता है? तो वाट होता है, याद रखना है। शक्ति का इकाई क्या होता है? वाट होता है। एक वो और बोले थे हम पढ़ा रहे थे तो उस समय, तो जूल बटा में सेकेंड, तो ये भी याद रखना है जूल बटा में सेकेंड। उसके बाद आगे दिया है 10 नंबर प्रश्न दबाव की एसआई मात्रक क्या होता है? तो दबाव की एसआई मात्रक जो होता है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। तो याद रखना है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है दबाव का एसआई मात्रक, जो बीपीएससी के प्री 2018 में पूछा गया है, याद रखना है। उसके बाद आगे दिया गया है पृथ्वी से लेकर सूर्य तक अनुमानित दूरी को हम क्या कहते हैं? देखिए पृथ्वी से दूरी मतलब सूर्य तक जो अनुमानित दूरी होता है उसको हम क्या कहते हैं? तो खगोलीय इकाई कहते हैं या दूरी कहते हैं, याद रखना है। जो खगोलीय इकाई, इसका खगोलीय इकाई को ही हम लोग जो है इंग्लिश में कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, याद रखना है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। उसके बाद आगे दिया गया है फोर्स का ऐसा मात्रक क्या है? तो फोर्स मतलब बल का ऐसा मात्रक होता है। तो बल का ऐसा मात्रक जो होता है क्या होता है? न्यूटन होता है। उसके बाद आगे दिया गया है 13 नंबर प्रश्न है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। तो इसका क्या होता है? तो याद रखना है गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक इकाई का ऐसा मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, याद रखना है। उसके बाद आगे दिया गया है प्रतिरोधकता की एसआई मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोधकता की एसआई मात्रक जो होता है याद रखना है ओम मीटर होता है, याद रखना है क्या होता है? ओम मीटर। उसके बाद आगे दिया गया है निम्न में से किन दो भौतिक राशि की इकाई एक ही है? तो किन दो भौतिक राशि की इकाई एक ही है? तो बल और उपक्षेप बल के जो होता है दोनों का भौतिक राशि जो होता है एक ही होता है। उसके बाद नीचे दिया गया है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर जो होता है त्वरण का ऐसा मात्रक होता है, याद रखना है। मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर किसका मात्रक होता है? त्वरण का ऐसा मात्रक होता है। उसके बाद आगे दिया गया है डैश की इकाई ऐसा यूनिट न्यूटन होता है। तो ध्यान रखना है वजन और बल का जो होता है दोनों का जो होता है ऐसा यूनिट जो होता है न्यूटन होता है। उसके बाद आगे दिया गया है निम्न में से कौन सी तापमान की एसआई इकाई है? तो तापमान की एसआई मात्रक जो होता है केल्विन होता है। हम लोग पढ़ चुके हैं जो मूल मात्रक होता है या आधारी मात्रक होता है। दी गई भौतिक राशियाँ में क्या सापेक्ष राशि नहीं है? तो सापेक्ष राशि जो है समय जो है नहीं है, ध्यान रखना है। हम उसी समय बोले थे ये समय जो होता है सापेक्ष राशि नहीं होता। हम 7 को बोले हैं, 7 का नाम ध्यान रखना है। तो 7 जो है सापेक्ष राशि नहीं होता है, दूसरे के जो है व्युत्पन्न नहीं किया जाता है। उसके बाद आगे दिया गया है
एक एटमोस्फेयर बराबर क्या होता है? तो एक एटमोस्फेयर बराबर जो होता है 1.01 गुने 10 के पावर 5 पास्कल होता है। याद रखना है, एक एटमोस्फेयर बराबर क्या होता है? तो 1.01 गुने 10 के पावर 5 पास्कल होता है। उसके बाद कार्य का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो कार्य का ऐसा मात्रक जो होता है जूल होता है। याद रखना है, कार्य का ऐसा मात्रक क्या होता है? जूल होता है। उसके बाद आगे दिया गया है निम्न में से कौन सा मात्रक सुमेलित नहीं है? तो निम्न में से कौन सा मात्रक जो है सुमेलित नहीं है? तो ध्यान रखिएगा, डेसिबल जो होता है ध्वनि की प्रबलता इकाई होता है, सही है ये। शक्ति, शक्ति का ऐसा मात्रक जो होता है ये भी सही है। समुद्री मील माने नौसैनिक चालक के लिए दूरी मापने के लिए। और डॉप्सन, डॉप्सन जो होता है ये ऊष्मा के लिए नहीं होता है, याद रखना है। डॉप्सन जो होता है ये ध्वनि के लिए ये होता है, तो याद रखना है। डॉप्सन एक प्रवाह है, डेसिबल जो होता है ध्वनि के लिए, लेकिन डॉप्सन जो होता है एक प्रवाह होता है, तो ये गलती है, ध्यान रखना है। तो डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद आगे दिया गया है भार का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो भार का ऐसा मात्रक जो है न्यूटन होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद आगे दिया गया है प्रश्न, उसके बाद आगे दिया गया है संवेग की ऐसा मात्रक क्या होता है? तो संवेग का ऐसा मात्रक जो होता है केजी मीटर प्रति सेकेंड। याद रखना है, केजी मीटर प्रति सेकेंड, जो RRB ग्रुप डी में पूछा गया 2018 में। उसके बाद आगे दिया गया है उद्योग में शक्ति की इकाई है। तो उद्योग में शक्ति की इकाई जो होता है, याद रखना है, अश्व शक्ति होता है। याद रखना है, उद्योग में शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? अश्व शक्ति होता है। उसके बाद दिया गया है नीचे निम्नलिखित में किसकी कोई इकाई नहीं है? तो नीचे कोई इकाई नहीं, तो अब हम तुरंत पढ़ चुके हैं जो याद रखना है, जो सापेक्ष घनत्व का नहीं होता है, सापेक्ष आर्द्रता के भी नहीं होता है, विकृति का भी नहीं होता है, तो इन सभी का जो है नहीं होता है, याद रखना है। उसके बाद आगे दिया गया है प्रदीप्ति का माप किसके उपयोग में लिया जाता है? तो प्रदीप्ति के माप के लिए जो है मीटर का, हम लक्स मीटर का उपयोग में लेते हैं। तो याद रखना है, प्रदीप्ति के माप के लिए जो हम किसका उपयोग करते हैं? तो लक्स मीटर का प्रयोग करते हैं। उसके बाद आगे दिया गया है यह 1 नैनोमीटर क्या है? तो 1 नैनोमीटर बराबर जो होता है 10 के पावर -9 मीटर होता है। 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है? तो 10 के पावर -9 मीटर होता है। उसके बाद आगे दिया गया है केल्विन पैमाने पर मानक कक्षीय तापमान कितना होता है? तब केल्विन पैमाने पर जो होता है मानक कक्षीय तापमान जो होता है 98 केल्विन होता है, याद रखना है। तो मानक कक्षीय तापमान कितना होता है? 98 केल्विन होता है। पार्सेक डैश का इकाई है, तो पार्सेक जो होता है दूरी का इकाई होता है, बहुत ध्यान रखना है। पार्सेक जो होता है दूरी का इकाई है, सबसे बड़ी दूरी जो के इकाई जो है पार्सेक ही होता है। एक पार्सेक में 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। उसके बाद आगे दिया गया है कोणीय विस्थापन का मात्रक है। तो कोणीय विस्थापन का मात्रक जो होता है रेडियन होता है, और ठोस कोण का जो होता है याद रखना है स्टेरेडियन होता है। तो कोणीय विस्थापन के कहते रेडियन है, ठोस कोण के स्टेरेडियन। उसके बाद आगे दिया गया है एक पार्सेक निम्न में से किसके बराबर है? तो एक पार्सेक बराबर जो होता है 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। उसके बाद आगे दिया गया है एक पिकोमीटर डैश के बराबर होता है। एक पिकोमीटर जो होता है 10 के पावर -12 मीटर के बराबर होता है। एक पिको बराबर 10 के पावर -12 मीटर के बराबर होता है। उसी तरह से नीचे दिया गया है 1 जूल बराबर। तो 1 जूल बराबर जो होता है याद रखना है 1 न्यूटन गुने 1 मीटर होता है, याद रखना है। 1 जूल बराबर क्या होता है? 1 न्यूटन गुने 1 मीटर, माने बल गुने विस्थापन। उसके बाद आगे दिया गया है एक पास्कल इकाई है। तो पास्कल इकाई जो होता है किसका होता है? तो दाब का होता है। पास्कल इकाई किसका होता है? तो दाब का होता है। केंडला किसका ऐसा मात्रक होता है? तो ज्योति तीव्रता का होता है ऐसा मात्रक।
तो याद रखना है केंद्रा जो होता है ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक होता है। उसके बाद आगे दिया गया है मिलान एक सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करें, जो नीचे कूट भाषा में दिया गया, जो सही का चुनाव करना है। तो इसी से पहले हम मिला लेते हैं। तो बल का क्या होता है, तो बल का जो होता है याद रखना है केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। तो एक के 4 बी के 4 हो जाएगा, और कार्य का क्या होता है जूल होता है। उसके बाद त्वरण का, तो त्वरण का क्या होता है तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। उसके बाद आवेग के जो होता है न्यूटन सेकेंड होता है। तो बी के 4 याद रखिएगा, और त्वरण के जो हो जाएगा 1 के जो हो जाएगा 3 होगा, और आवेग के जो हो जाएगा 2 हो जाएगा, माने डी के 2। तो इसी तरह से आप मिला सकते हैं, इसका ही आंसर दिया होगा। तो इसका आंसर क्या हो गया 1 हो गया, याद रखिएगा 1 मिला लिए हैं। उसके बाद आगे दिया गया है निम्न में से कौन सी शक्ति का ऐसा मात्रक नहीं होता है। तो शक्ति का ऐसा मात्रक जो होता है जूल बटा सेकेंड होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं। और शक्ति भी होता है, वाट भी होता है, लेकिन किलोवाट घंटा नहीं होता। किलोवाट घंटा जो होता है ऊर्जा का ऐसा मात्रक होता है। उसके बाद आगे दिया गया है निम्न में से कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा का इकाई नहीं है। तो ऊष्मीय ऊर्जा का इकाई जो है याद रखना है किलोवाट, मतलब कैलोरी जो होता है जूल होता है, और वाट सेकेंड होता है, लेकिन किलोवाट नहीं होता है। किलोवाट जो होता है याद रखना है किलोवाट जो होता है शक्ति का ऐसा मात्रक होता है। उसके बाद आगे दिया गया है प्रेरित विभवांतर की एसआई इकाई क्या होता है। तो प्रेरित विभवांतर की एसआई इकाई याद रखना है वोल्ट होता है, जिसको हम लोग भी से सूचित करते हैं। तो प्रेरित इकाई की एसआई मात्रक क्या होता है वोल्ट होता है, जिसको हम भी से सूचित करते हैं। उसके बाद प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक जो होता है याद रखना है ओम मीटर होता है। तो प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक क्या होता है ओम मीटर। आइए जो देख रहे हैं ओम नहीं लिखा है, ओह लिखा हुआ है, ओह मीटर। तो ये ओम मीटर OHM होता है, याद रखना है, मिस्टेक नहीं करिएगा। उसके बाद आगे दिया गया है किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर एम्पियर होता है। तो वोल्ट प्रति एम्पियर जो होता है प्रतिरोध का ऐसा मात्रक होता है। तो वोल्ट प्रति मीटर एम्पियर जो होता है प्रतिरोध का ऐसा मात्रक होता है। उसके बाद आगे दिया गया प्रतिरोध का मात्रक होता है। तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है तो ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है ओम होता है। आवर्धन का इकाई, तो आवर्धन का इकाई जो है हम अभी तुरंत जस्ट जो है पढ़े हैं, जे आवर्धन का जो होता है इकाई जो होता है नहीं होता है। तो अभी तुरंत हम पढ़ कर आए हैं जे आवर्धन का इकाई होता है तो नहीं होता है। तो याद रखना है जो बीमाहीन होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, आवर्धन का इकाई नहीं होता है। उसके बाद आगे दिया गया है विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है वो वाट होता है। तो याद रखना है विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है वाट होता है। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक जो होता है डायोप्टर होता है। तो लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है डायोप्टर होता है। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगता होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, और त्रुटि है कुछ भी त्रुटि है तो आप लोग जो है कमेंट करें, ताकि जो है हम अगले बार से जो है उसको सुधार सके। उसके बाद आगे दिया गया है 47 नंबर प्रश्न, फोकस दूरी की एसआई मात्रक क्या होता है। तो फोकस दूरी का एसआई मात्रक जो होता है मीटर होता है, याद रखना है फोकस दूरी का एसआई मात्रक क्या होता है मीटर होता है। उसके बाद आगे दिया गया है विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक क्या होता है। तो विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक जो होता है किलोवाट घंटा होता है। इसी आधार पर जो है बिजली का जो है खपत का जो है निकाला जाता है। उसके बाद आगे दिया गया है निम्न में से कौन सा एसआई मात्रक नहीं होता है। तो निम्न में से कौन सा का एसआई मात्रक नहीं होता है। तो याद रखना है कैलोरी जो होता है एसआई मात्रक नहीं है। कैलोरी जो है ऊर्जा प्रदान करने वाला चीज़ है, याद रखना है। एम्पियर मात्रक होता है कथी के विद्युत धारा का, ओम जो होता है प्रतिरोध के, और न्यूटन जो होता है बल के, न तो भार के होता है।
उसके बाद आगे दिया गया है 50 नंबर प्रश्न है, लंबाई की एसआई मात्रक क्या होता है। तो लंबाई के एसआई मात्रक जो होता है याद रखना है मीटर होता है। तो लंबाई के एसआई मात्रक जो होता है मीटर होता है मेन रूप से, लेकिन याद रखना है कि फीट में भी जो है हम लंबाई को मापते हैं, मील में भी नापते हैं, इंच में भी नापते हैं, तो याद रखना है, लेकिन मेन रूप से जो होता है मीटर होता है। उसके बाद आगे दिया गया है त्वरण का एसआई मात्रक कौन सा है। तो त्वरण का एसआई मात्रक जो होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। रेलवे अगर जो रेलवे के लिए आप लोग अगर जो सेपरेट अगर तैयारी करते हैं, रेलवे का एनटीपीसी हो, चाहे एएलपी हो, चाहे टेक्नीशियन हो, तो इन सभी में जो है आप लोग को जो है यह क्वेश्चन जो है देखने को मिलेगा और हेल्पफुल होगा अगर जो वीडियो पूरा से देख लेते हैं और एक दो बार और रिवीजन कर लेते हैं, तो आप लोग को जो है यहाँ से कई गो क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। उसके बाद आगे दिया गया है रेडियो धार्मिकता की एसआई मात्रक क्या होता है। तो रेडियो धार्मिकता के एसआई मात्रक जो होता है याद रखना है बेकुलर होता है। तो याद रखना है बेकुलर साहब जो है खोज किए थे, तो इसका एसआई मात्रक क्या होता है बेकुलर होता है, याद रखना है। उसके बाद आगे दिया गया है निम्न में से किसे जूल में मापा जाता है। तो जूल में मापा जाता है याद रखना है ऊर्जा को, कार्य एवं ऊर्जा को जो है जूल में मापा जाता है। तो ऊर्जा है ऑप्शन, तो ऊर्जा हो जाएगा। उसके बाद आगे दिया गया है चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है। तो चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक जो होता है वेबर होता है। तो हम लोग पढ़ चुके हैं जिस चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है वेबर होता है। उसके बाद 55 नंबर प्रश्न है आज का लास्ट प्रश्न जो है दिया गया है न्यूटन डैश के मात्रक मापन इकाई होता है। तो न्यूटन जो होता है याद रखना है बल का जो होता है मापन इकाई होता है। तो आप लोग को यह वीडियो अगर जो अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि जो है उन लोग को भी पता हो जाए। हम लोग आप लोग के लिए जो है हम 60 दिन का जो है क्रैश के रूप में जो है क्रैश कोर्स के रूप में जो है लाए हैं, जो 60 दिन में जो है आपको साइंस का जो है कवर हो जाएगा। डेली के जो है एक एक चैप्टर के जो है हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव, और साथ साथ ही जो है उसका जो है सब्जेक्टिव। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।